हाँ जी सर। हाँ अमित, आज की कॉल्स कैसी रही? कोई कन्वर्जन वगैरह हुआ क्या? जी सर, मैं शर्मा जी के पास गया तो था, बट सर मुझे लग रहा है ना बहुत ही कंजूस आदमी है सर। पैसा वैसा नहीं है इनके पास। कॉल के टाइम पर जब मैंने उन्हें बोला ना, प्रोडक्ट पिच किया, तो छूटते ही बोले बहुत महंगा प्रोडक्ट है। मुझे लग रहा है सर कंजूस आदमी है। पैसा वैसा नहीं है इनके पास सर। हैं? अच्छा, और आहूजा जी ने क्या कहा? आहूजा जी? अरे आहूजा जी बोल रहे हैं उनके पास पहले ही बहुत सारा माल पड़ा है। दूसरी कंपनी वाले पूरा माल थोप गए हैं उनको, मैं कहाँ से दूँ माल? और खुराना जी का क्या हुआ? वहाँ पर गए थे ना, खुराना जी ने तो कम से कम माल खरीदा होगा। खुराना जी तो कह रहे हैं उन्होंने अभी गाड़ी ली है। नहीं, जो गाड़ी ली है तो उनके पास फंड्स की थोड़ी कमी है। कह रहे हैं 2-1 महीना रुक जाओ तो फिर वो सामान ले लेंगे। ओह, अब तुम एक काम करो, थोड़ी देर में तुम यूट्यूब पर ज़रूर मेरा वीडियो देखना। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वीडियो डाल रहा हूँ मैं आज, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जी सर। अमित ने 3 सेल्स कॉल किए, शर्मा जी, आहूजा जी और खुराना जी। ही वेंट टू आइदर पिच अ प्रोडक्ट और टेक अ रिपीट ऑर्डर। और आप जानते हैं हुआ क्या? एग्जैक्टली वही हुआ जो हमारे साथ हर दिन सेल्स कॉल्स में होता है। ही फेस्ड एन ऑब्जेक्शन। क्या सही में शर्मा जी के पास पैसे नहीं थे? हो सकता है उन्हीं शर्मा जी ने अपनी टेबल पर एक आईफोन रखा हुआ हो, और हो सकता है वो एक मर्सिडीज ड्राइव करते हों। मगर जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट पिच करने चले गए, वहीं पर शर्मा जी ने आपको बोला कि मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे ये महंगा लग रहा है। एप्पल का आईफोन भी तो बहुत महंगा है, मगर वो तो उन्होंने खरीद लिया। बट जैसे ही बात आती है हमारे प्रोडक्ट की, तो वो उसे नहीं खरीदना चाहते। इज इट बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग कि हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू या ब्रांड रिकॉल उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उसकी आईफोन के लिए थी? या फिर वो ऐसा समझते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर वो वैल्यू ही नहीं है, या वो उनके किसी काम का ही नहीं? इसे कहते हैं मनी या फिर कॉस्ट या फिर बजट रिलेटेड ऑब्जेक्शन। ट्यून टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, ताकि मैं आपको आराम से बता सकूं कि आखिर इस तरीके की ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। हे, मेरा नाम है दीपांकर चुग और आई हैव बीन वर्किंग इनटू सेल्स, लीड जनरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो दूसरा ऑब्जेक्शन था आहूजा जी से, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, पाइल्ड अप स्टॉक है। और ये भी एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही आम किस्म की ऑब्जेक्शन होती है जो सब सेल्समैन को झेलनी पड़ती है। और तीसरा ऑब्जेक्शन था जहां क्लाइंट ने अमित भैया को वापस भेज दिया ये कहकर कि मैंने अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर लिया है। उसकी इन्वेस्टमेंट या तो उसकी कार में थी या किसी और चीज में, जिसकी वजह से वो और स्टॉक नहीं खरीद सकता। गौर फरमाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल और ट्रिकी सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्शन आती है तो प्लीज डो नॉट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि ऑब्जेक्शन का मतलब है आप सेल्स क्लोजिंग के एक स्टेप और पास पहुंच गए हैं। यू हैव डन कॉल ओपनिंग, यू हैव कनेक्टेड द कॉल, यू हैव गिवन द फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। ये सारी चीजें खत्म कर देने के बाद जब आप कॉल के लिए आगे बढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को वही ऑब्जेक्शन आ जाती है। इसलिए इस ऑब्जेक्शन को फेस करना और हैंडल करना बहुत जरूरी है। वन, यू नीड टू नो कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कोई ना मैजिक फॉर्मूला नहीं होता है। ऑलराइट, तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि अगर मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं, तो मेरा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, मेरी कल्चर अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, मेरे रूट्स अलग हैं। और यही अगर मेरा कोई और काउंटर पार्ट होता, मान लीजिए कोई इंसान है, वो केरला में है, जिसकी एस्पिरेशन तो मेरी तरीके की हैं, उम्र भी मेरी जैसी है, मगर उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसकी थिंकिंग, उसकी अपब्रिंगिंग सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है, तो एक ही प्रोडक्ट या एक ही ब्रांड को लेकर हम दोनों के जो थॉट्स हैं और जो हम लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं वो अलग अलग होंगे। मगर ये भी जरूरी है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप याद रखें, या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करने की कोशिश करें, तो उसके बाद मान सकता हूं कि वो 100% कन्वर्जन नहीं होगा, बट इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग इट डाउन टू अ न्यूट्रल लेवल, जहां कस्टमर की कंफ्यूजन तो कम से कम नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट इज KYC, यानी कि नो योर कस्टमर। अब आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि शर्मा जी का ही एग्जांपल ले लें। अगर हमें शर्मा जी को एज अ क्लाइंट देखना है तो हमें उनकी पूरी बैकग्राउंड, उनका एक्सटेंसिव बैकग्राउंड पता होना चाहिए। और ये बैकग्राउंड चेक वो वेरिफिकेशन नहीं है, ये बैकग्राउंड चेक होता है अपने कस्टमर को पूरे तरीके से जान लेना। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या शर्मा जी के पूल ऑफ कस्टमर्स कौन से हैं, कंज्यूमर्स कौन से हैं जिन्हें वो सामान बेचते हैं, वो किस कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या उन्हें सिर्फ सस्ता ही प्रोडक्ट चाहिए, या फिर हो सकता है वो महंगा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं मगर उसमें कुछ वैल्यू ढूंढते हैं, और अगर वो वैल्यू ढूंढते हैं तो वो वैल्यू क्या है। एज अ कस्टमर शर्मा जी को टोटल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड के अंदर, उनकी कंपनी कितने टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, और उनका ही नहीं उनकी कंपनी का ओवरऑल बिहेवियर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली आहूजा जी, खुराना जी, XYZ जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उनका बिहेवियरल एनालिसिस, उनका बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, उन्हें एज अ कस्टमर पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है एम्पैथाइज करना। यू नो व्हाट, सामान बेचने के चक्कर में कभी कभी कुछ सेल्समैन बिल्कुल रोबोट हो जाते हैं। उन्हें कस्टमर के अंदर सिर्फ धंधा नजर आता है।
आपने कभी नोटिस किया है जब भी कुछ लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं, आपको फ़ोन उठाते ही वो आपसे सीधा सीधा बात करते हैं कि सर मैं आपको यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, इसमें ये फीचर्स हैं। वो आपसे पूछते तक नहीं है कि आप बिजी हो, ड्राइव कर रहे हो, खाना खा रहे हो या सोने के लिए जा रहे हो। कोल्ड कॉलिंग का प्रॉब्लम यही है कि उसके अंदर कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर अगर फेस कर रहे हो कस्टमर को, तब तो आप एम्पैथाइज कर सकते हो। इमेजिन अगर वही सेम कस्टमर जो आपसे अभी सामान नहीं खरीद सकता, वो ये बोल दे, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मगर वो ऐसा नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है आप एक एम्प्लॉय हो। वो ये जानता है कि वो आपसे रेपो रखना चाहता है। वो ये भी जानता है कि आप अपना सिर्फ जॉब कर रहे हो। मीनिंग यू हैव टू एम्पैथाइज विद द करंट सिचुएशन एंड बी पेशेंट विद इट। तीसरा पॉइंट है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब या प्रोब का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना। सवाल पूछने से ही कस्टमर की जो नीड है वो अनकवर होकर बाहर निकलती है और पता लगता है उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। उसके पेन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ सवाल को आप ट्रिकी तरीके से येस और नो में जरूर पूछ सकते हो, मगर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर एक कस्टमर परेशान है या उसका पेन पॉइंट है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछने बहुत जरूरी है। इन डेप्थ एनालिसिस में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मगर ओपन एंडेड क्वेश्चन का नटशेल में मतलब यह है कि आप उसे बोलने दीजिए, मौका दीजिए कि वो अपनी बात को रख सके और बता सके कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, ताकि बेहतर तरीके से आप उसे समझ सकेंगे और फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिन्हें यूज किया जाता है सेल्स मॉडल के अंदर, जैसे कि ACRC, एक्नॉलेज, क्लैरिफाई, रिस्पॉन्ड एंड कंफर्म, या फिर लेयर बॉन्डिंग मेथड, यानी कि लिसन, एक्नॉलेज, एक्सप्लोर एंड देन रिस्पॉन्ड्स। आप कोई भी मेथड अपना लो, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट। आजकल के टाइम में जहां अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का हो चुका है, यू नीड टू नो कि दोनों तरफ पर अटेंशन स्पैन ही 8 सेकंड का है। यानी कि आप लोगों को सुनना और देखना ज्यादा देर तक नहीं चाहते हैं। अगर आपकी अटेंशन ग्रैब नहीं हो पा रही है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर आपको लूज कर दे। इसलिए अपने अंदर एक क्षमता बनाना कि लिसनिंग स्किल्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आपसे कोई बात कर रहा है और वो आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है जिसकी जेन्युइन इश्यूज हैं, और आपको उसको सुनकर आप सिर्फ अपना सर हिलाते हैं और इमीडिएटली फायर बैक करते हैं, सर वो तो मैं मान गया, लेकिन सर सोचिए इसके अंदर ये फीचर और ये एडवांटेज है और ये बेनिफिट मिलेगा, बताइए कितनी बढ़िया बात है। तो इमेजिन करो कस्टमर को तो वो प्रॉब्लम अनएड्रेस ही रहेगी ना। ही विल नेवर बी एबल टू गेट अ कनेक्शन विद यू बिकॉज यू डिड नॉट लिसन प्रॉपर्ली। और एक्नॉलेज करना और भी ज्यादा जरूरी स्किल है। एक्नॉलेज और एग्री करने में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए कस्टमर आपको बोल दे, अरे यार तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत घटिया है, और आप कहें जी सर मैं एग्री करता हूं सर। इमेजिन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज रॉन्ग, आपका प्रोडक्ट घटिया नहीं है, मगर उसकी प्रॉब्लम कुछ और है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बट यू कैन एक्नॉलेज इट। यू हैव टू एक्नॉलेज बट यू कैन नॉट अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, राइट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, कब आपको एक्नॉलेज करना है और कब आपको अग्री करना है। क्लैरिफाई, इट इज टू डबल चेक। इससे आपकी बात फॉर्मली एड्रेस हो जाती है। आप उसे पूछ सकते हैं, सर इज इट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। आप जानते हैं वो प्रॉब्लम है, लेकिन क्लैरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप कुछ और एज्यूम कर रहे हो, एटलीस्ट अगर उस टाइम पर आपने क्लैरिफाई कर लिया तो कम से कम आपकी बात आगे बढ़ने से पहले आपका सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा कस्टमर को। एक्सप्लोर करना प्रोबिंग की तरह ही होता है, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना। इमेजिन कीजिए इतनी सारी बातें होने के बाद रिस्पॉन्स आता है। जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने के चक्कर में हम लोग अपने कस्टमर को खो देते हैं। हमें समझ में आता है इसने एक सवाल पूछा है, इसका जवाब देना जरूरी है, मगर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम धीरे 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 करके ये स्टेप्स अपनाएंगे तभी शायद कस्टमर की रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी और हम उसको रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करके आंसर देंगे।